बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दुआ है आप जहाँ रहें हंसते बसते आबाद रहें अपनों के साथ। और देश परदेश से हमारे जितने भी बहन भाई हमारी वीडियोस देखते हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, सबकी मुश्किलें आसान करें और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो प्यारी प्यारी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है क्योंकि रात को पड़ा है अच्छा खासा कोहरा और सुबह 6 बजे के बाद जो है वो बादल आना शुरू हो गए हैं। तो हमारे ओपन किचन में तो खड़े नहीं हुआ जा रहा था, पाँव सुन्न हो रहे थे, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो इसीलिए हमने चूल्हा वगैरह उठाया है और नाश्ते का जितना भी सामान था उठा के बरामदे में ले आए हैं। अक्सर जो है सर्दियाँ हमारी बरामदे में ही गुजरती हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो इसलिए हमने जो है वो नाश्ते का इंतज़ाम जितना भी है वो हमने बरामदे में ही कर लिया, सब कुछ रख लिया था। तो बनाते हैं जी मज़ेदार सा नाश्ता। तो इधर ये है कि नाश्ता भी बनाते हैं साथ, इधर ही बैठ के नाश्ता भी कर लेते हैं। गर्मियों में तो हमारे लिए मौज होती है, बाहर ही ओपन किचन में खड़े होकर नाश्ता बनाते हैं, पास ही बर्तन धो लेते हैं। सर्दियों में फिर अच्छी खासी सर्दी पड़ती है तो सब कुछ बरामदे में जो है वो करना पड़ता है, नाश्ता वगैरह खाना। तो इसलिए जो है पहले बर्तन सारे बरामदे में लेके आने पड़ते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता किया, फिर बर्तन समेटो सारे उठाओ बाहर लेके जाओ, चूल्हा वगैरह सब कुछ, फिर शाम होती है फिर सब कुछ उठाना होता है, फिर जो है बरामदे में हम लोग रख लेते हैं। पहले हमारा इरादा था कि हम लोग छत पे ही ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो हमने कहा छत पे तो और हम लोग बर्फ़ बनना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए हमने फिर नीचे ही नाश्ता बना लिया है। बरामदे में ये है कि नाश्ता बनाते हैं, चूल्हा जलता रहता है तो बरामदा भी गर्म हो जाता है, तो आराम सुकून से फिर नाश्ता बन जाता है और साथ में नाश्ता भी कर लेते हैं। तो इधर मैंने जो है वो चाय बनाई है, चाय बना के एक साइड पे कर दी। तो चाय जो है वो मैंने शक्कर वाली बनाई है, इन दिनों हम चीनी वाली चाय नहीं बना रहे, शक्कर वाली बना रहे हैं क्योंकि शक्कर वाली चाय बहुत मज़े की बनती है। तो साथ जो है मैंने पेड़े बना के पहले ही रख लिए थे पराठों के लिए। हालाँकि हम फ्रिज में आटा नहीं रखते, बाहर भी रखते हैं लेकिन इतना ठंडा हो जाता है, तो मैंने इसलिए पेड़े बना के पहले रख दिए थे ताकि वो सेट हो जाएँ। तो जितनी देर में मैंने चाय बनाई है ये सेट हो गए हैं, तो अब बना लेती हूँ गरमा-गरम पराठे। तो गरमा-गरम पराठे ही इन दिनों मज़ा करते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडे हो जाते हैं, दिल नहीं करता फिर खाने के लिए। तो ये मैंने नया तवा लगाया है, ये हमने रखा था इसलिए कि बनाएंगे रमज़ान में इसके ऊपर पराठे बनाएंगे। तो दूसरा तवा जो है वो लकड़ियों पे इस्तेमाल कर कर के ना तो वो कुछ अजीब सा हो गया था, इसलिए हमने उसको ऊपर ही रख लिया है कि लकड़ियों पे जब रोटी बनानी होगी तो उसी पर बना लेंगे। तो पहले हमारा दिल था कि हम ऊपर ही छत पे नाश्ता बनाते हैं ना, तो उठे हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है, तो बिस्तर में बैठे सोच रहे थे कि क्या करें। तो फिर हमने कहा चले नीचे ही बना लेते हैं क्योंकि इधर भी ओपन किचन है नीचे, तो छत पे भी जो छपरे के आसपास तो कुछ भी नहीं है वो भी ओपन है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। तो इसलिए फिर हम लोगों ने इधर बरामदे में ही जो है नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चले इधर ये है कि हवा ठंडी तो नहीं आएगी ना अंदर। जब बारिशें शुरू होती हैं तो बहुत ज़्यादा जो है हमें मसला हो जाता है क्योंकि हम बरामदे में जो है वो बनाते हैं नाश्ता खाना वगैरह। तो ऊपर से आ जाएँ अगर मेहमान तो फिर बहुत ही मसला हो जाता है, इतना खिलारा बन जाता है, इधर बर्तन उधर मेहमान, साथ ही जो है वो खाना बन रहा होता है, साथ ही मेहमान बैठे हुए होते हैं, तो इतना मुश्किल होता है। हमारा तो गर्मियों में ये है कि आसानी होती है, सर्दियों में बहुत मसला बन जाता है। जब धूप निकलती है तो इतना दिल खुश होता है कि चलें जल्दी से काम ख़त्म करते हैं और छत पे जाते हैं। जब बादल होते हैं, धूप भी नहीं निकलती, इतने परेशान हो जाते हैं कि नीचे इस तरह बंद होके बंदा रह जाता है जैसे कोई बस दुनिया है ही नहीं है। हमारे यहाँ ना अक्सर जो है वो सुबह नाश्ते के टाइम लाइट ही नहीं होती। आज काफ़ी दिन हो गए हैं नाश्ते के टाइम लाइट नहीं होती, तो हम लोग जो है वो सुबह व्लॉग ही नहीं बना पाते, अंधेरा होता है। सोलर की जो है लाइट है उसकी इतनी रोशनी नहीं होती है जो हम वो लगाते हैं, लेकिन इसका इतना पता नहीं चलता, मोबाइल की भी लगाओ तो पता नहीं चलता। रोशनी के लिए कर्टन साइड पे करें तो ठंड आती है, इसलिए हमने कर्टन आगे किए हुए हैं। ये जो हमने कर्टन बरामदे में लगाए हैं ये थोड़े ग्रिल से हट के हैं, तो हमने जो है 2 कर्टन ना वो ग्रिल के साथ लगा दिए हैं क्योंकि ठंड आती है ना इतनी ज़्यादा, फिर अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है बरामदे में ना, तो इसलिए लाइट का इतना पता नहीं चलता ना। तो माशाल्लाह से पराठे जो हैं वो मैंने गरमा-गरम रेडी कर लिए हैं, तो अब बना लेते हैं हाफ़ फ्राई एग। ऑमलेट हमें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, हाफ़ फ्राई हमें अच्छा लगता है, इसलिए जो है वो हम एग वाइट जो होती है उसको सही क्रिस्पी बनाते हैं और एग योक जो होती है उसको थोड़ा-सा हाफ़ जो है फ्राई करते हैं। तो इस तरह के एग हमें पसंद होते हैं, तो हम अक्सर सर्दियों में इस तरह के जो है एग फ्राई करते हैं। ऑमलेट हमें पसंद होते हैं लेकिन वो बहुत ही कम बनाते हैं। लहसुन के ज़्यादा जो है वो बना लेते हैं ना, लहसुन के जो पत्ते वग़ैरह होते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो काफ़ी टाइम के बाद हम आपके साथ मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर कर रहे हैं ना। तो इधर हमारा जो है वो गर्मा गर्म नाश्ता वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं जी चाय निकाल लेती हूँ कपों में। तो सुबह सुबह जो गर्मा गर्म चाय होती है उसका तो सर्दियों में टेस्ट ही अलग होता है, मज़ा ही अलग होता है। हमारे घोनू घोनू से भतीजियाँ और भतीजे आए थे तो उनको तो माशाल्लाह से हाफ़ फ्राई और चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 2 दिन रहे हैं तो इतना माशाल्लाह हमारे घर में ना रौनक लगी रह गई है। टाइम का जो है वो पता ही नहीं चलता था ना, तो एक तो दिन भी छोटे हैं, दूसरा फिर वो माशाल्लाह से बच्चे आए रहे हैं, उनके साथ लगे रहे हैं, तो बिल्कुल जो है वो टाइम का पता ही नहीं चलता था ना। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा तैयार हो गया है, तो नाश्ता करते हैं और आगे की रूटीन जो है वो आपके साथ भी फिर शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह से नाश्ता हमने कर लिया है, तो बर्तन वगैरह समेटे हैं, तो ले आए हैं सिंक के पास। क्योंकि वाटर सप्लाई का जो पानी है वो आ गया है, वो नीम गर्म पानी होता है, तो माशाल्लाह आसानी से बर्तन जो है वो हम लोग धो लेते हैं। तो बरामदे से भी सारा कुछ समेटा है, क्योंकि बरामदे में इतना खलारा बन जाता है ना, एक छोटा सा बरामदा है तो उसमें फिर बर्तन तो फिर चूल्हा तो सब कुछ। तो वो समेट के फिर मैंने बेड की जो है वो डस्टिंग की है, सारा झाड़ के, चेयर्स वगैरह भी, आयरन टेबल भी, सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से झाड़ के तो फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि बादल हैं, धूप तो निकलनी नहीं है। वैसे भी नीचे धूप तो लगती नहीं है कि हम धूप का इंतज़ार करें ना। तो इसलिए जो है हम लोग सुबह जल्दी जो है वो नाश्ते के बाद काम वगैरह ना ख़त्म कर लेते हैं। कमरों से और बरामदे से तो मैंने अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर ली है, तो सैन रह गया है, तो मैं सैन में आई हूँ। छोटी जो है वो माशाल्लाह बर्तनों को लग गई है, कहती है मैं फटाफट से अपने बर्तन धो लूँ, तो आप जो है अभी जल्दी से सैन की साफ़ सफाई कर लें। तो मैंने झाड़ू उठाया तो सैन की सफाई शुरू कर दी है। तो जी यहाँ पे मैं जल्दी से जो है वो सैन की सफाई कर लेती हूँ। ये कारपेट पड़ा है, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से झाड़ के साइड पे किया है। ये हमारी बड़ी टोकरी है जिसमें हम सारा सामान रख के तो छत पे लेके जाते हैं, तो इसको साइड पे किया है। तो अब जल्दी से कर लेते हैं सफाई। तो माशाल्लाह से छोटी सिस्टर जो है वो धड़ाधड़ जो है वो बर्तन धो के जो है रख रही है। तो इधर से मैंने जो है वो नेट पहले साफ़ की है, जो हमने सैन में बांधी हुई है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा पत्ते गिरे हुए थे, वो मैंने पहले झाड़ के नीचे फेंके हैं। तो अब जाते हैं क्यारी के पास। तो क्यारी में भी बहुत ज़्यादा सूखे हुए पत्ते जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जाड़े का मौसम है ना, तो बहुत ज़्यादा पत्ते गिर रहे हैं। ये जो हमारा चकोतरे का दरख्त है ना, इसके पत्ते जो है वो झड़ते हैं और साथ साथ इसकी नई शाखें भी निकलती हैं ना। कुछ दरख्त होते हैं उनके एक ही दफ़ा सारे पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, बाद में उनकी मार्च में जाके शाखें निकलती हैं। तो ये माशाल्लाह हमारा दरख्त है, इसके तो पत्ते भी बड़े होते हैं और मोटे मोटे इसके पत्ते हैं ना। और छाँव भी जो है वो बहुत घनी होती है ना, गर्मियों में इसकी छाँव इतनी ठंडी होती है। गर्मियों में तकरीबन 2 बजे ना हमारे पूरे सहन में छाँव बन जाती है और गर्मी का इतना एहसास नहीं होता। तो यहाँ पे जो है वो मैं क्यारी को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सूखे पत्ते इकट्ठे हुए हुए थे। क्यारी में पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं ना, तो पत्तों का पता ही नहीं चलता, ये नीचे हो जाते हैं। तो क्यारी में से मैंने सारे जो है वो पत्ते वगैरह निकाल के मैंने बाहर फेंक दी हैं। तो अच्छे से कर लेते हैं जी सैन की सफाई। तो सैन को जो है मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके पत्ते जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। तो पत्तों को जो है वो डस्टबिन में डालते हैं, तो डस्टबिन को करते हैं जी साइड पे। तो माशाल्लाह से जी मेरे सैन की जो है वो साफ़ सफाई हो गई है। तो झाड़े से ये देखें कितना जो है वो पत्ते गिर गिर के ना, जो हमारी मनी प्लांट है वो तो एक साइड से खाली ही हो गई है। तो ये देखें माशाल्लाह से चकोतरे हमारे सारे पक गए हैं, येलो कलर के हो गए हैं। तो हमसे तो तोड़ने ही नहीं होते, हम नीचे आयरन टेबल रखते हैं, तो फिर दीवार के ऊपर चढ़ के फिर जो है वो तोड़ते हैं ना, क्योंकि ये शुगर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो भी मांगने आते हैं फिर हमने कभी इनकार नहीं किया ना, तो अड़ोस पड़ोस में भी जो है वो दे देते हैं, और जिनको ज़रूरत होती है जो मांगने आता है फिर उनको भी दे देते हैं ना। तो माशाल्लाह इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, इतने मीठे और अंदर से जो है ना वो पिंक कलर के होते हैं। तो माशाल्लाह से सिस्टर ने जो है वो किचन वगैरह साफ़ कर लिया है, बर्तन धो के तो उसने रख लिया है, कढ़ाई को भी लेप लगा ली है। तो अब बर्तन जो है वो समेट रही है, रख रही है अपनी अपनी जगह पे। तो मैंने भी जो है वो पोछा वगैरह लगाया है फ़िनाइल का, कमरों से, बरामदे से और सैन से भी अब लगा रही हूँ। फ़िनाइल का ये होता है ना, इसकी धीमी धीमी खुशबू आ रही होती है पूरे घर से। तो माशाल्लाह जो है वो मैंने पोछा वगैरह धो के साइड पे रखा है, फ़ैन मैंने चला दिए हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाए, कोई नमी वगैरह ना रहे, क्योंकि सर्दियाँ ना नमी हो तो फिर ऐसे स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये थी जी हमारी आज की मॉर्निंग रूटीन जो आपके साथ हमने शेयर की है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी दुआओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।